हेलो गाइस, आज मैं आपको थाई बेल ड्रामा डियर डॉक्टर आई एम कमिंग फॉर सोल का एपिसोड फर्स्ट का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकंड पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फिर रेस्टोरेंट में नूडल्स खा रहा होता है। तभी वहाँ दूसरा ग्रिम रीपर आता है और उसे बोनस देता है और कहता है तुम अच्छे हो इसलिए तुमने उस सोल को खोने नहीं दिया। मैंने उस सोल को खो दिया पर तुमने सब मैनेज करके उसे ढूंढा। तो फिर कहता है जब तुमने वो सोल खो दी थी तब तुम अकेले मुश्किल में नहीं पड़े थे, हम भी पड़े थे। वो सोल अच्छी थी इसलिए ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई। तो दूसरा ग्रीम रीपर कहता है क्या तुम्हें फिक्र है? तो फिर कहता है ऐसा नहीं है पर तुम सोल खोना अब बंद करो क्योंकि तुमने बहुत सारे सोल को खो दिया है। मैंने सब काउंट करके रखा है। तो दूसरा ग्रीम रीपर कहता है अब बस भी करो और तुम्हें मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इतने सीरियस क्यों होते हो? कभी कभी ऐसी मिस्टेक होती रहती है। और तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने वो सोल खोई नहीं होती तो उसे अपनी बेटी को दोबारा देखने का मौका मिलता क्या? तो फिर कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने ये जानबूझ के किया? तो ग्रीम रीपर कहता है जो मैंने किया उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो, पर मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम ये कड़वा फूड कैसे खा सकते हो? वो अच्छा है क्या? तो फिर कहता है क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? तो वो ग्रीम रीपर मना करता है। तभी उस रेस्टोरेंट का मालिक उस पर भड़क जाता है और कहता है तुमने ऑर्डर भी नहीं किया है तो तुम्हें कैसे पता ये कड़वा है? मैं पिछले 40 सालों से ये बना रहा हूँ पर किसी ने कंप्लेंट नहीं की थी। और उसके सामने नूडल्स का बाउल ला के रखता है और कहता है खा के देखो, बाद में तुम्हें समझ आ जाएगा। तो वो ग्रीन रीपर कहता है ये कड़वा है, मैं नहीं खाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। तो फिर स्माइल करता है और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। वो उस रेस्टोरेंट में पिछले 20 सालों से जाता है क्योंकि उस नूडल्स से उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई है। एक बच्चा उसे वो नूडल्स ला के देता है और कहता है ये बहुत अच्छा है। तो फिर उसे खा के कहता है सच में ये बहुत अच्छा है। फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर वो नूडल्स खुशी से खाने लगता है। रात में डॉक्टर प्रकरण हॉस्पिटल में कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई तो है, इसलिए वो इधर उधर देखने लगता है और बाहर आकर चेक करता है पर वहाँ कोई नहीं था। इसलिए वो फिर से रूम में आता है तो वो देखता है वहाँ फिर खड़ा होता है। तो डॉक्टर प्रकरण उसे कहता है मुझे पहले से ही लगा था यहाँ कोई तो घोस्ट है। तो फिर कहता है पर मैं ग्रीम रीपर हूँ। तो डॉक्टर प्रकरण कहता है नहीं तुम घोस्ट हो और तुम हर वक्त मुझे ऐसे क्यों डराते हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो फिर कहता है तुम अपना ख्याल रखो, तुम इधर बहुत देर से काम कर रहे हो। तो डॉक्टर प्रकरण कहता है अब तुम टीचर बन गए हो क्या? और वैसे भी तुम्हें ग्रीम रीपर नहीं बनना चाहिए था, तुम अच्छा सिखाते हो और तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो फिर कुछ नहीं कहता है। तो डॉक्टर प्रकरण कहता है इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम यहाँ पर और सोल्स को लेने के लिए आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? लोग रोज मरे। तो पी कहता है ऐसा है तो ये अच्छा है। तो डॉक्टर प्रकरण कहता है क्या अच्छा है? तो पी कहता है मैंने देखा तुम हर रोज अच्छे लगते हो, वैसे आज नहीं लग रहे हो। तो डॉक्टर प्रकरण उस आदमी को याद करते हैं। तो पी कहता है डेथ होना नेचुरल बात है। तो डॉक्टर प्रकरण कहता है पर हर कोई डेथ को एक्सेप्ट नहीं करता है। हम डॉक्टर उसे डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं, हम फाइट करते हैं और गुस्से से उसके हाथ से फाइल लेते हैं। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में मीटिंग होती है। डॉक्टर प्रकरण बाकी सबको बता रहा था कि अगर हम एम्बुलेंस ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा पेशेंट की मौत नहीं होगी। तो डॉक्टर मेहता कहता है तुम ऐसे डम जैसे कैसे सोच सकते हो? अगर हमने ज़्यादा एम्बुलेंस ली तो ज़्यादा मेंटेनेंस आएगा और हमें ज़्यादा ड्राइवर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है अभी जितने एम्बुलेंस है उतने बस है। तो डॉक्टर प्रकरण कहता है तुम्हें क्या लगता है इतना बस है पर कल बहुत सारे पेशेंट लेट आने की वजह से मर गए, क्या ये तुम्हें सही लगता है? तो डॉक्टर मेहता कहता है ये हॉस्पिटल है ना ही कि धर्मा सेंटर, और जो लॉसेस हुए वो नॉर्मल है। पहले तुम्हें तुम्हारे प्रपोजल को सबमिट करके जो परचेसिंग पीरियड होगा उसका वेट करना पड़ेगा, ऐसे तुम मीटिंग में उस बात को नहीं कह सकते हो। तो डॉक्टर प्रकरण कहता है तो तुम्हें क्या लगता है जो हमने कल इतनी जाने गवाई उसका क्या? तो चेयरमैन उन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है और कहते मैं डॉक्टर प्रकरण के बात से सहमत हूँ पर डॉक्टर मेहता ने एमआरआई प्रपोजल रखा है, नेक्स्ट वीक में वोट होगा। अगर आपको एम्बुलेंस का प्रपोजल चाहिए तो एमआरआई का प्रपोजल विड्रॉ करना पड़ेगा। तो डॉक्टर मेहता मना कर देते हैं। तो बाकी सब भी डॉक्टर मेहता को सपोर्ट करते हैं। तो चेयरमैन कहता है इस दोनों चीज के लिए वोट आउट होगा
जिससे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही चीज़ एक्सेप्ट करेंगे। तो डॉक्टर प्रकारण कहता है अगर आपको ये चीज़ इतनी सीरियसली नहीं लगती है तो वोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैंने आपका टाइम वेस्ट किया उसके लिए सॉरी, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो डॉक्टर मेहता उसके पीछे चला जाता है और उसे कहता है ये तुम जानबूझकर कर रहे हो ना, ताकि तुम्हें शेयर होल्डर मिले जिसे तुम कुछ भी कर सकते हो। तो डॉक्टर प्रकारण कहता है मुझे सिर्फ एम्बुलेंस चाहिए। तो डॉक्टर मेहता कहता है क्या तुम भूल गए हो ये हॉस्पिटल मेरे फैमिली के वजह से तुम्हारे वजह से नहीं है। तो डॉक्टर प्रकारण कहता है मुझे सिर्फ एम्बुलेंस चाहिए थी, पर तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बड़ा प्लान कर रहा हूँ। तो डॉक्टर मेहता कहता है हाँ तुम यही कर रहे हो, पर तुम उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो डॉक्टर प्रकारण कहता है मुझे सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिक्र है, तुम्हारी नहीं, और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ चेयरमैन आता है और डॉक्टर मेहता को कहता है जाने दो, उसके पास मेजर शेयर होल्डर्स है और उसे सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं। बाद में नच नोडल बना रही होती है, तभी वहाँ डॉक्टर मेहता आता है। तो नच कहते हैं डॉक्टर प्रकारण के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया। तो डॉक्टर मेहता कहता है क्या तुम उसे इस आइडिया में हेल्प करने वाली हो क्या। तो नच कहती है नहीं, पर उसने कहा कि वो बोर्ड मीटिंग में इस प्रपोजल को रखने वाला है। तो डॉक्टर मेहता कहते हैं नाइस। तो नच कहती है तुम्हें क्या हुआ। तो डॉक्टर मेहता कहते हैं मैं सरप्राइज हूँ कि सारे लोग सिर्फ उसे ही क्यों सपोर्ट करते हैं। तभी उसे कॉल आता है और वो लाया हुआ फूड वही रख कर वहाँ से चला जाता है। नच अपने फोन पे तीनों की पिक देखकर कहती है क्योंकि तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए मेरे लिए जगह ही नहीं है, और वो दुखी होते हैं। डॉक्टर प्रकारण कैंटीन में होता है, तभी वहाँ फी आता है। तो डॉक्टर प्रकारण उसे देखता रहता है। तो फी कहता है मैं सिर्फ यार डॉग को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। तो डॉक्टर प्रकारण परेशान होकर उसे थैंक्स कहते हैं और कहती है यह अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को ना देखें। तो फी कहता है डॉग तुम्हें पता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ग्रीम रीपर हर जगह होते हैं और साइड में दिखने लगता है। तो डॉक्टर प्रकारण देखता है तो उसे कोई ग्रीम रीपर नहीं दिख रहे थे और उसे कहता है मुझे सिर्फ तुम दिखते हो। तो फिर कहता है मुझे भी नहीं पता कि तुम सिर्फ मुझे ही कैसे देख पाते हो। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, फिर हॉस्पिटल में होता है। तभी सामने से डॉक्टर प्रकारण आता है और उसके हाथ से पेन गिरता है और वो पेन फी के पैर के पास आके रुकता है। तो डॉक्टर प्रकाश उसे कहता है एक्सक्यूज मी। तो फी शॉक होकर उसे देखता है तो उसे उसका पास दिखाई देता है। वो डॉक्टर वही लड़का होता है जिसके साथ फी की मेमोरी जुड़ी हुई है। तभी भाग किट आता है और उसे कहता है चलो हम कुछ खाने के लिए जाते हैं। बाद में फी एक सोल को लेने के लिए वहाँ आया होता है। तो डॉक्टर प्रकाश उसे देख लेता है पर उसे वो सोल नहीं दिखाए जाते। तभी वहाँ किट आता है और डॉक्टर प्रकाश को कहता है पेशेंट की मौत पहले से ही हो गई है। तो डॉक्टर प्रकाश शॉक होता है और उसे पेशेंट का नाम पूछता है। जो फिर ने नाम लिया होता है वही उस पेशेंट का नाम होता है। तो डॉक्टर प्रकाश फिर से पूछता है तुम कौन हो। तो किटा उसे कहता है तुम किससे बात कर रहे हो, यहाँ कोई नहीं है, और किटा वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर कहता है किसने सोचा होगा एक डॉक्टर ग्रीम रीपर को पुडिंग देगा। तो डॉक्टर प्रकाश उसे पुडिंग देकर कहता है इसे ले लो और ये अच्छा होगा हम एक दूसरे को ना देखें। तो फिर कहता है क्यों। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है मुझे अकेले छोड़ो क्योंकि डॉक्टर के ऊपर पहले से प्रेशर होता है और मैं ग्रीम रीपर को देख सकता हूँ जो पहले से मेरे पेशेंट की सोल लेने के लिए तैयार होता है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देखकर खुश रहूंगा। तभी वह एम्बुलेंस आती है। तो फिर कहता है हम सिर्फ हमारा काम करते हैं। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है हम लोगों की जान बचाते हैं और तुम ग्रीम रीपर सिर्फ लोगों के मरने का वेट करते हो, और वहाँ से जाने लगता है। तो फिर उसके पीछे जाने लगता है। तो डॉक्टर प्रकाश कहता है मुझे फॉलो मत करो, मैं मेरा बेस्ट दूंगा तो तुम्हें यहाँ से एक भी सोल नहीं मिलेगी, और वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। बहुत सारे पेशेंट आए होते हैं। डॉक्टर प्रकारण पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पी आता है और कहता है मैं पेशेंट की सोल लेने के लिए आया हूँ। तो डॉक्टर प्रकारण सिर्फ उसे देख रहा होता है। रात में डॉक्टर प्रकारण घर आता है और नहा के अपने रूम में जा रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें आती है, इसलिए वो देखने के लिए चला जाता है। वो उस इंसान को मारने वाला था तो वो देखता है वो फी है। तभी उसका टॉवेल निकलता है तो वो नीचे देखता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तो फिर उसे पकड़ने
के लिए जाता है, पर वो दोनों साथ में गिरते हैं और उन दोनों में एक्सीडेंटली केस हो जाता है। तभी वो जल्दी से अलग हो जाते हैं। फिर उसे टॉवेल देता है और कहता है, सॉरी डॉग, मैं सिर्फ यहाँ मिल्क लेने के लिए आया था। तो डॉक्टर प्रकरण परेशान होकर कहता है, क्या तुम मेरे पर्सनल स्पेस में इंटरप्ट करना बंद करोगे? तो फिर कहता है, सॉरी डॉग, मैं आज ही तुम्हारे घर के बाजू के घर में शिफ्ट हुआ हूँ, मैं तुम्हारा नया नेबर हूँ। तो डॉक्टर प्रकरण शौक होकर कहता है, क्या? तो फिर कुछ याद करने लगता है और उसे फिर से सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। ओके गाइस, यहाँ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।